अस्सलामुअलैकुम अली रज़ा ब्लॉग्स। या अली अलैहि अस्सलाम मदद। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे अपने प्यारों और अपने अजीज़ों के साथ। हर जुमे की तरह इस जुमे भी मैं आया हूँ मौला अली कदम गाह हाज़िरी के लिए। तो आप सब कैसे हो? आप सब ठीक हो ना? आज का टॉपिक है मौला अली के फ़ौज का सिपह सालार होता है एक, जिसका नाम मैं वीडियो में आगे चलकर आपको बताऊंगा। और एक शख्स होता है, कूफा शहर होता है और कूफे का बाज़ार होता है, जहाँ से मौला अली के फ़ौज का सिपह सालार गुज़रता है। और उसी दिन उसी बाज़ार से एक आम सा बंदा गुज़रता है। बेख्याली में उन दोनों की टक्कर हो जाती है, जिसे बंदे नहीं टकरा जाते गलती से। जैसे उनकी टक्कर होती है तो जो बंदा होता है वो जवान होता है, उसकी जवानी ज़्यादा ही जोश मारती है। वो अपने जोश के अना में आकर उस बुज़ुर्ग को, जो मौला अली के फ़ौज का सिपह सालार है, वो उस बंदे को नहीं पता कि ये शख्स कौन है। बहरहाल वो उसे गुस्से में ज़ोर से पीछे धक्का देता है और अपनी पूरी ताकत से अपने दोनों हाथों को मिलाकर उसके सीने पर ज़ोर से मारता है। बीच बाज़ार में वो जो थे वो बड़े ही ओहदेदार थे, बड़े ओहदे पर फाइज थे, पर फिर भी सब उन्हें देख रहे थे। उन्होंने लंबी सांस लेकर, मुट्ठी खींचकर और अपनी गर्दन झुकाकर वहाँ से चुपचाप चले गए। जब वो बुज़ुर्ग वहाँ से चले गए तो बाज़ार में जो लोग थे, वहाँ पर रहने वाले, वो तो उनको जानते थे कि ये कौन हस्ती है। वहाँ पर जो लोग खड़े थे, उनके जाने के बाद उन्होंने उसे बताया कि ए नादान, तुमने पता है ये तुमने क्या किया है? तुमने किस पर हाथ उठाया है? तो वो बोलता है, शख्स, हाँ कौन था वो, बताओ मुझे। तो वो बताते हैं कि हाकिम शाम मौला अली के फ़ौज का सिपह सालार था, जिसका नाम था मालिक अश्तर। जब उस बंदे को पता चलता है कि ये हाकिम शाम के फ़ौज का सिपह सालार था, तो वो ये सुनकर तो वो बहुत ही डर गया। और फिर वो अपने मन ही मन में सोचने लगा कि ये इतनी बड़ी हस्ती हैं, लोगों के सामने उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, पर मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। क्या पता मैं कहीं गायब हो जाऊं, वो मुझे मरवा दें। खौफ तो होता है ना। आपको पता है कि जो फ़ौज का कमांडर हो, इतना बड़ा ओहदेदार हो, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर वो एक इशारा करते ना, उसी वक्त जब इसने लड़के ने ये गुस्ताखी की, तो वो उसी वक्त गायब हो जाता। तो फिर उस लड़के के पैरों के नीचे तो ज़मीन ही खिसक गई कि ये मुझसे क्या हो गया। तो वो उन्हें, जो मालिक अश्तर थे, उन्हें ढूंढने लगा और लोगों से पूछते पूछते वो मस्जिद पहुंच गया। तो लोगों ने उन्हें बताया कि वो अभी अभी मस्जिद में अंदर गए हैं। तो वो चप्पल उतार कर वज़ू करके अंदर मस्जिद में गया। तो उस बंदे ने देखा कि वो सामने नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो उसे थोड़ी तस्कीन और थोड़ा सुकून मिला कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं। क्या पता मैं मस्जिद में अंदर अल्लाह का वास्ता देकर उनसे माफ़ी मांग लूँ तो शायद वो मुझे माफ़ कर दें। और फिर जब मालिक अश्तर नमाज़ पढ़कर एक साइड पर बैठ गए, तो वो जो शख्स था जिसने मालिक अश्तर पर हाथ उठाया, तो वो मालिक अश्तर से हाथ जोड़कर अर्ज़ करने लगे कि मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं, क्या हैं। बिना सोचे समझे मैंने आप पर हाथ उठा लिया। आप मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए गए अमल पर। तो फिर मालिक अश्तर ने उनसे क्या कहा? तो उस पे मालिक अश्तर ने कहा कि जब तुमने मुझे सबके सामने मारा, मुझ पर हाथ उठाया, उस वक्त मुझे बहुत ही शदीद गुस्सा आया। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे साथ वो होता जो तुम सोच भी नहीं सकते। जहाँ पर खड़े होकर जिस जगह तुमने मुझ पर हाथ उठाया, वहाँ पर मेरी इज़्ज़त थी, सब लोग मुझे जानते थे। पर मैंने अपने मौला अली, अपने आका सरदार से सुना है कि ए मालिक अश्तर, कभी भी अपने से कमज़ोर और अपने से कमतर शख्स पर ज़ोर आजमाइश मत करना और कभी भी उस पर अपनी ताकत मत लगाना। बेशक मौला अली जिसे चुनते हैं वो लाखों नहीं करोड़ों में एक होता है, और मौला अली जिसे चुनते हैं वो आम नहीं बहुत ही ख़ास होता है। अब आप खुद सोचें, अगर इस दौर में इतना बड़ा ओहदेदार, पूरी फ़ौज का कमांडर हो, कोई उस पर हाथ उठाए तो वो उसी वक्त उसे गायब करवा दे और उसके टुकड़े टुकड़े करवा दे। पर क्या कहने मौला अली के फ़ौज के सिपह सालार मालिक अश्तर के।
جس نے اس شخص کو ایک لفظ بھی نہیں کہا، جس نے پورے بیچ بازار میں کھڑے ہو کر اس پر ہاتھ اٹھایا، پر اللہ کی رضا کے لیے مالک اشتر نے اس شخص کو ایک لفظ بھی نہیں کہا اور وہاں سے سر جھکا کر چلے گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں مولا علی کے چاہنے والے اور مولا علی کا انتخاب۔ آپ دیکھیں مولا علی کا انتخاب کتنا بلند ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولا علی کی شان کتنی بلند ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اگر مولا علی کو جنگوں میں مصروف رکھنے کے بجائے مولا علی کو منبر دیتے اور مولا علی کو بولنے دیتے تو قیامت تک انسانیت کو اور سائنٹسٹ کو ریسرچ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مولا علی کو علم کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیا بتا کر میں آپ کو کیا بتاؤں گا، میری پوری زندگی کم پڑ جائے گی، مولا کے فضائل کم نہیں ہوں گے۔ اہم اور چند الفاظ کہ مولا علی بتا رہے ہیں کہ میرے حسین کے پاس کیا کیا ہے اور میرے پاس کیا کیا ہے۔ اس واقعے کی خوبصورتی میں آپ کو کس الفاظ میں سناؤں، واللہ میرے پاس الفاظ کم پڑ رہے ہیں۔ ایک بار کیا ہوتا ہے کہ مولا علی ننھے سے امام حسن کو اپنی آغوش میں بٹھا کر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹا حسین بتاؤ آپ کے پاس کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ تو مولا حسین بادشاہ فرماتے ہیں کہ بابا میرے بابا جیسے اپنے بابا دکھائیں۔ مولا علی مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں اور میرے دادا جیسے اپنے دادا دکھائیں، اور میری والدہ جیسی اپنی والدہ دکھائیں، میرے نانا جیسے اپنے نانا دکھائیں۔ مولا علی مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں اور تو مولا حسین بادشاہ فرماتے ہیں میرے بھائی جیسا اپنا بھائی دکھائیں۔ جب یہ 5 جملے مولا حسین کہہ چکے ہیں تو پھر مولا حسین فرماتے ہیں کہ بابا علی اب آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کون کون سی فضیلتیں ہیں۔ اس بات پر مولا علی صرف ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ میرے حسین جیسا اپنا حسین دکھاؤ۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، میری اس ویڈیو کو اوروں کے پاس بھی بھیجیں تاکہ میری باتیں، میرا پیغام پوری دنیا میں عام ہو سکے۔ ملتے ہیں نئے اور اچھے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے بھائی کو۔